जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि और आज हम इस वीडियो में BSOC 110 सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बुक के समरी को करेंगे, क्योंकि कल हमारा एग्जाम है। इस बुक को और डिटेल में वापस लेकर आएंगे, पर ये बस वीडियो कल के लिए है। अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पांस आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, और जितना जल्दी रिस्पांस आएगा जल्दी जल्दी वीडियो आएगा, क्योंकि रात में लाइट चला गया था तो किनशिप को हम नहीं ला पाए थे समरी, और फिर नेक्स्ट दिन तो एग्जाम ही था तो फिर हम छोड़ दिए। तो इस वीडियो पर अगर आता है तो हम वीडियो जितना जल्दी हो सके लेके आ जाएंगे, रिस्पॉन्स अगर आ गया तो ठीक। तो पहले एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या। हमें ना चैप्टर का ना जो क्रक्स है ना, उस क्रक्स को समझ लेंगे थोड़ा। जैसे बोलता है ना कि बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे पूरा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे हम आपको समझाते हैं वैसे तो नहीं पढ़ेंगे, पर एटलीस्ट आपको ना क्वेश्चन देकर समझ में आ जाए कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये पॉइंट्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि और सोसाइटी में है ये सब। इसमें जो भी आप पढ़ेंगे ना वो आपके आसपास होता है, तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे पाएंगे। बस आपको ना एक बार ट्रिगर करने का जरूरत है। आपको बस एक बार अगर बता देना, हिंट दे देना कि अच्छा इस क्वेश्चन में ना ये पॉइंट आप लिख सकते हो, तो फिर आप लिख लीजिएगा। तो बस आपको वही बताना चाह रहे हैं, ये बस कल के लिए है। चलिए एक बार देखिए इसमें क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें इस बुक में आपका जो पढ़ना है ना, समाज का जो लेयर का डिवीजन है ना, किसी इंसान को ऊपर, किसी इंसान को नीचे, किसी इंसान को उसके भी नीचे माना गया है। ये क्यों माना गया? क्यों अमीर लोगों के साथ अच्छा बिहेव होता है, गरीब लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता? क्यों किसी लोगों को हम अमीर मानते हैं, किसी लोगों को गरीब मानते हैं? पंडित को क्यों अच्छा मानते हैं, और जो ड्रेन व्रेन साफ़ करते हैं उन लोगों को हम उनकी कम्युनिटी को गंदा मानते हैं, इम्प्योर मानते हैं? क्यों मानते हैं? ऐसा क्यों चल रहा है? ये सारा आंसर आपको इस बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और समाज का ही तो कुछ चीज़ को, समाज में जो भी सोशल एक्ट होता है, कुछ भी अगर मान लीजिए कोई सोशल चेंज हो रहा है, तो वो सबके पीछे ना क्या कारण है वो तो हमको सोशलॉजी में मिलता है। समाज के तो हर चीज़ को तुम पढ़ रहे। सोशलॉजी का मतलब ये कि सोसाइटी को स्टडी करना। सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन तो है ही। सोसाइटी में कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे हैं। ये ऊपर नीचे क्यों है ये तो समझ रहे हैं हम लोग को। तो पहला जो है हमारे पहला जो ब्लॉक 1 है, इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रैटिफिकेशन। आपको समझ में आएगा कि स्ट्रैटिफिकेशन है क्या। ये स्ट्रैटिफिकेशन, ये लेयर का डिवीजन आया कहाँ से, क्यों मानते हैं, क्यों बना रहे हैं ये स्ट्रैटिफिकेशन, क्यों लोग कुछ लोग ऊपर हैं कुछ लोग नीचे, क्यों लेयर में डिवाइड हुआ है, सारे लोग एक साथ क्यों नहीं रह रहे हैं, और ये बना कैसे आखिर, क्यों? कभी तो एक साइड पे सब लोग एक साथ रहते होंगे, आखिर ये ऐसा कैसे हो गया कि अचानक से सारे लोग एक साथ रहने लगे? और सब तो हंटर गैदरर्स थे, पहले तो सबका एक ही ऑक्यूपेशन था, फिर धीरे धीरे ये ऑक्यूपेशन चेंज हो गया, और ऑक्यूपेशन जब चेंज हुआ तो फिर किसी को ऊपर किसी को नीचे ऐसा क्यों बनाने लग गया, ठीक। ये हम लोग पढ़ेंगे पहले ब्लॉक में। दूसरे ब्लॉक में समझेंगे कि अलग अलग साइंटिस्ट ना अलग अलग थ्योरी देते हैं। अलग अलग थ्योरी क्या कहता है कि जैसे मार्क्सियन थ्योरी जो है, ये हमेशा ना जो भी इसमें मार्क्सियन थ्योरी जो मार्क्सिस्ट को फॉलो करते हैं, मतलब कार्ल मार्क्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कार्ल मार्क्स बताते हैं कि जो स्ट्रेटा बना है ना, कुछ लोग ऊपर हैं कुछ लोग नीचे हैं, ये बस पैसे के कारण बना है। जैसे जैसे इकोनॉमी आया ना, इकोनॉमी चेंज आया ना, लोग अपना जो लोगों का लाइफस्टाइल जो मतलब इकोनॉमी जो चेंज आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो लोग ना कुछ लोग हुए कि जो पैसा लगाएं, और पैसा जो लगाएं वो ऊपर हो गए, और जो लेबर का काम कर रहे हैं वो नीचे हो गए, ठीक। पर वेबरियन बोलते हैं, मार्क्स वेबर बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। अब देखिए क्रक्स समझ लीजिए कि जब मार्क्सियन थ्योरी आएगा तो आपको जैसे भी करके पैसा से रिलेट करना है कि पैसों के कारण कैसे ऊपर कोई गए हैं। और वेबर बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, बस ऊपर और नीचे ही नहीं है कि कोई एक कैपिटलिस्ट है और एक लेबर है, ऐसा नहीं है। लेबर में भी फर्दर डिवीजन है, फिर मिडिल क्लास भी लोग हैं जो मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्किल्ड लेबर है, कोई अनस्किल्ड लेबर है, और भी डिवीजन है। तो मतलब है ना, ये साइंटिस्ट के ना कुछ जो काउंटर पार्ट, मतलब साइंटिस्ट जो लूप होल्स रह गया ना, मतलब इनका जो कमी रह गया इनके थ्योरी में, उस कमी को ये हाईलाइट करके बताते हैं कि ये सर आप ये पॉइंट भूल गए हैं, समाज में ये भी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फंक्शनिस्ट थ्योरी। फंक्शनिस्ट, जब भी फंक्शनिस्ट का नाम आएगा ना, फंक्शन ये ना फंक्शन पे फोकस करते हैं। ये बताते हैं कि समाज में जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़ है, वो फंक्शनिस्ट थ्योरी ना हमेशा उस चीज़ को ना जस्टिफाई करेंगे कि ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा ना तो समाज में सॉलिडारिटी नहीं रहेगा। वो बोलते हैं, सब फंक्शनिस्ट हमेशा बोलेंगे कि अगर स्ट्रैटा नहीं बना होगा तो समाज में एक मत नहीं आएगा। ये हमेशा ना पीस पे ध्यान देते हैं, ये कन्फ्लिक्ट पे नहीं ध्यान देंगे। ये बोलेंगे ये नहीं, ये कन्फ्लिक्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं। कन्फ्लिक्ट जो होता है ना समाज में, जैसे कम्युनल राइट हुआ, या फिर मान लीजिए किसी अनटचेबल्स को हम मंदिर में नहीं घुसने देते हैं थे, ये वाला सिस्टम को वो नहीं नज़रअंदाज करके वो उल्टा ये बोलते हैं कि अगर कोई इंसान ऊपर है और कोई इंसान नीचे है तो वो समाज के लिए ज़रूरी है, ठीक। और इन लोग अपने आपस में अग्रीमेंट किए हुए हैं कि हाँ आप ये काम कीजिएगा, हम ये काम करेंगे, ठीक। इसमें ये कन्फ्लिक्ट को ना ध्यान ही नहीं देते समाज में ना, खाली ये अच्छा साइड देख रहे हैं ये फंक्शनिस्ट थ्योरी, फंक्शनिस्ट लोग जो होंगे। बस आपको ना आप हर चैप्टर में आप क्या, हर चैप्टर में आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, चैप्टर याद नहीं कर सकते, पर जब चैप्टर को जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें ना 2-4 पॉइंट ना हर किसी के लिए बोल देंगे। कुछ साइंटिस्ट हैं उनका नाम याद कर लीजिएगा। मतलब बताइए आप आपके चैप्टर में अगर मान लीजिए 5-6 पेज है तो 5-6 पेज नहीं, कम से कम आप आधा पैरा तो याद कर सकते हैं, आधा पेज तो याद कर सकते हैं। आधा पेज ही हम उसको
जितना हो सके छोटा कर देंगे कि आपको कल बस आधा पेज देख के जाइएगा, हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा करके याद करके रखिएगा। और सबसे पहले आप काम कीजिएगा कि जो कोई भी चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो उस चैप्टर में अगर कोई साइंटिस्ट और साइंटिस्ट का कोई किताब है तो उसको बुक पहले चैप्टर में लिख लीजिए, मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग में लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। ये आप कोट करेंगे ना तो आपका आंसर अच्छा हो जाता है, ठीक। और हाँ, उसके बाद हमारा आता है फंक्शनल थ्योरी हो गया। उसके बाद 6 नंबर में हम पढ़ेंगे इंटरैक्शनल और एट्रीब्यूशन थ्योरी। ये बोलते हैं कि जो ऐसा नहीं है ना कि लोग स्टैटा बना हुआ है ना, ये बस इसके कारण हुआ है, आपके पैसा या पैसा के कारण नहीं हुआ है, या फिर लोगों का अपने कुछ लोग जैसे बोल रहे हैं कि जो पैसा का कारण हुआ है, ये सब अपने अग्रीमेंट से। लेबर खुश है, लेबर को कोई दिक्कत नहीं है, वो नीचे काम कर, नीचे अपने उसके नीचे है तो कोई, और या फिर जो अपर कास्ट है, अपर लोग जो हैं, जो बॉर्जियस है, मतलब जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो भी खुश हैं। मतलब किसी में कोई भेदभाव नहीं है। ये मतलब ये फंक्शन चलने के लिए, एक इंडस्ट्री को रन करने के लिए एक लेबरर्स भी होने चाहिए और एक ऊपर वाले लोग जो हैं कैपिटलिस्ट है वो भी होने चाहिए। और दोनों में जो पैसा का जो अंतर है ना, ये भी ज़रूरी है। नहीं तो पैसा का अंतर नहीं होगा तो एक जन को कैसे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप इतना आपको एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए अगर डॉक्टर को और स्वीपर को दोनों को एक ही पैसा मिलने लगे तो क्यों कोई काम करना चाहेगा, है ना। तो ये इस फंक्शनल थ्योरी ना इस तरह से बोलते हैं। पर इंटरैक्शनल थ्योरी बोलते हैं कि नहीं, बस यही बात नहीं है स्ट्रैटा बनने में, लेयर बनने में, लोगों का जो ग्रुप का डिवीजन हुआ है ऊपर नीचे जो है, इसलिए नहीं है, इसलिए भी है क्योंकि रिलीजन भी इस पे बेसिस, इस पे है। रिलीजन भी मतलब किसी का धर्म भी है ना, धर्म में भी ये बोला कि हमारा किसी किसी का धर्म भी बोलता है कि नहीं कुछ लोग ऊपर है कुछ लोग नीचे हैं। जिसमें आता है हिंदू कास्ट सिस्टम। इसको जब भी कास्ट सिस्टम आएगा तो हिंदू के बारे में नहीं पढ़े तो अधूरा ही रह जाएगा। तो ये कास्ट सिस्टम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से आएगा। और बस ये ना इकोनॉमी और पावर को हटा के और भी सारा डायमेंशन को दिखाते हैं, ठीक। उसके बाद आएगा आइडेंटिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़। किस किस तरह का इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलता है समाज में, किस किस तरह का भेदभाव। एक कास्ट डिवीजन है, एक क्लास डिवीजन है। कास्ट डिवीजन मतलब पंडित और क्षत्रिय वैश्य, जो कास्ट का डिवीजन है जो बाय बर्थ मिलता है। और ये क्लास डिवीजन पैसा वाले, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जैसे कि मुकेश अंबानी और एक हम, क्लास डिवीजन है, ठीक है। कि उनके पास पैसा है इसीलिए वो उनको ज़्यादा स्टेटस मिला, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मेरे को नहीं मिला है। कल को अगर हम भी पैसा अक्वायर करें तो हम भी अंबानी जी जैसे नहीं हो तो नहीं सकते, पर हाँ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब पैसा मेहनत करें तो मेरा भी क्लास ऊपर हो सकता है, पर कास्ट में आप ऊपर नहीं हो सकते हैं। कास्ट में ऊपर होने का कुछ मेथड्स है जो हम मोबिलिटी में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 8 चैप्टर में आएगा रेस एंड एथिसिटी। रेस में भी आता है, रेस में भी बोलते हैं कुछ जो अपर जो गोरे लोग हैं उनको थोड़ा सुपीरियर मानते हैं, जो थोड़े सावले लोग हैं उनको अच्छा नहीं मानते हैं। बोलते हैं ना, अभी भी हमारे यहाँ पे भी है कि लड़की गोरी चाहिए शादी के लिए। तो रेस सुपीरियरिटी, कुछ लोग ना अपने रेस को, फेशियल फीचर्स को, बॉडी के बनावट के बेसिस पे ना किसी को ऊपर मानेंगे, किसी को सुपीरियर मानते हैं, और किसी के बॉडी के बनावट के बेसिस पे किसी को कम मानते हैं, ठीक है। एथनिसिटी होता है, एथनिसिटी एक कल्चर जैसा होता है। कुछ लोग का कल्चर हम लोग बोलते हैं अच्छा कल्चर है, कुछ लोगों का कल्चर बोलेंगे नहीं गंदा कल्चर है, ये सुपीरियर नहीं है, ये इन्फीरियर कल्चर है। जेंडर इनइक्वालिटी, सब अवेयर है इससे कि समाज में जेंडर के बेसिस पे भी इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले ना इस वाला जो वीडियो है ना, इस वीडियो में ना याद रखिएगा, जब भी थ्योरीज पूछेगा स्ट्रैटिफिकेशन का तो इसका नाम तो दीजिएगा। मान लीजिए आपसे फंक्शनल थ्योरी पूछा ना, तब भी आप पहले मेंशन कर दीजिएगा कि पहले तो मेंशन कीजिएगा स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। उसके बाद बताइएगा कि जनरली हमारे पास इतना थ्योरीज है, इस थ्योरी में से, और इस थ्योरी के बारे में हल्का सा बता दीजिएगा। ये पैसा के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि पैसा के बारे में नहीं बताएंगे, पैसा के साथ साथ ये और मिडिल क्लास के बारे में बताते हैं, और भी फर्दर डिवीजन भी बताते हैं। और जो फंक्शनल थ्योरी जब आएगा ना तब फंक्शनल थ्योरी को वापस एक बार बता के एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। मतलब ये पूछेगा तब भी आपको ये लिखना है और फिर एक्सप्लेन करना है, ये पूछेगा तब भी आपको सब लिखना है फिर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये जो पूछेगा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, जो नहीं पूछा है उसको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 4th नंबर, मोबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। हाँ, और फिर जैसे मान लीजिए पूछता है आपसे किस किस तरह का इनइक्वालिटीज़, तो आप बताइएगा कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटीज़ है। और फिर अब आप उसके बाद तो एक्सप्लेन कर देंगे ना। तो इतना तो सबको पता है, यहाँ पे रह रहे हैं तो कास्ट का डिवीजन समझ में आता है। तो आप पर एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए आपको कि कास्ट के बेसिस पे डिवीजन हो रहा है, क्लास के ये जो कास्ट जो है ना, ये जो आपका रेस है, एथनिसिटी है, कास्ट है, क्लास है, इनइक्वालिटीज़ है, जेंडर इनइक्वालिटी, ये भी आपको याद रहेगा तो पॉइंट बाय पॉइंट फिर लिख सकते हैं, आपके पास कंटेंट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो ब्लॉक 4 है, मोबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। मोबिलिटी और रिप्रोडक्शन क्या बनाना चाहिए। मोबिलिटी का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन है ना, मोबाइल फ़ोन में मतलब क्या होता है कि ऐसा फ़ोन मतलब होता है साउंड, और मोबाइल मतलब होता है मूवेबल चीज़। साउंड जो हम चलते चलते जो सुन पा रहे हैं वही ना मोबाइल,
ठीक वैसे मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल चीज़। तो मोबिलिटी मतलब मूव से रिलेटेड है, मूव वर्ड से है। कभी भी किसी वर्ड को अगर आप समझ गए ना तो आप उसके आधा चीज़ तो ऐसे ही आपको समझ में आता है। पहले वर्ड को, टर्म को समझा कीजिए। तो मोबिलिटी वर्ड रिप्रोडक्शन, ये दोनों के इस ब्लॉक में हम समझेंगे कि कोई इंसान कैसे मोबाइल कर पाए, कैसे मूव कर सकता है अपनी क्लास से दूसरे क्लास में, या ऊपर भी जा सकता है वो नीचे भी आ सकता है। मान लीजिए कोई इंसान बैंकक्रप्ट हो गया, बहुत अमीर था, तो उसका क्या, उसका क्लास तो नीचे आ जाएगा, फिर वो गरीब हो जाएगा। मान लीजिए कोई इंसान था बहुत मेहनत करके पढ़ाई वढ़ाई करके पैसा वैसा कमा के, जैसे हम बहुत सारा पैसा वैसा कमा लिया और चले गए ऊपर, तो मेरा क्या, हम कैसे मोबाइल के आप अपर क्लास में चले गए, मेरा मोबिलिटी हुआ। पर कभी कभी ना कास्ट में मोबिलिटी अलाउ नहीं होता है। जो जो समाज, जो सोशल स्टेटस उसको नहीं मिल पाता है। जो जो मान लीजिए डोम थे, वो डोम जैसा ही उनको उपाधि दिया जाएगा, वो कितना भी कर ले उनको जनेऊ धारण करने नहीं दिया जाएगा। समाज ऐसा करता है। तो कहीं पे मोबिलिटी पॉसिबल है, कहीं पे मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके पीछे क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, किस किस फैक्टर से हम मोबिलिटी, कुछ लोग मोबाइल कर सकते हैं, और मतलब मोबाइल कर सकते हैं सेंस मतलब अपर से लोअर या लोअर से अपर जा सकते हैं। शादी है, शादी करके पैसा अर्न करके, बहुत सारा तरीका, ये हम लोग इस चैप्टर में में पढ़ेंगे। संस्कृताइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मोबिलिटी का बात आएगा तो संस्कृताइजेशन वर्ड यूज़ कीजिएगा ही कीजिएगा। ठीक, हम आपको इसके लिए कॉमन कुछ चीज़ बता दे रहे हैं, तो ये आपको मेंशन करना ही करना है। उसके बाद हमारा आएगा कल्चर एंड सोशल रिप्रोडक्शन, कि कल्चर के बेसिस पे भी हुआ था कि कल्चर भी अपना इंसान लोग चेंज, जैसे संस्कृताइजेशन जो है वही है कि आप अपने कल्चर चेंज करके, अपने वे ऑफ लाइफ को चेंज करके आप फिर मोबाइल हो सकते हैं, समाज में ऊपर या नीचे हो सकते हैं। बहुत लोग हैं कि अपना कल्चर को चेंज कर लेते हैं, और कल्चर चेंज करके मान लीजिए जैसे कि है कि बहुत सारे बिहारी लोग हैं, क्या करते हैं ना, वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं, और धीरे धीरे ना अपने राय, उनका सरनेम राय है, और राय से वो बना देते हैं रॉय, और रॉय बना देने के कारण क्या हो जाता है, वो बोलते हैं कि नहीं अब हम है ना बिहारी नहीं है, अब हम बंगाली हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह का आपको दिखेगा कि मोबिलिटी ही है। ठीक है, आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में चले गए हैं। ठीक, पर यहाँ पे किस तरह का मोबिलिटी है, वर्टिकल मोबिलिटी है, क्या ऊपर से नीचे है, नहीं, कोई ऊपर नहीं, ना बंगालीज ऊपर है ना बिहारी नीचे है, या बिहारी नीचे है, बिहारी ऊपर है बंगाली नीचे, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। ये तो आपका हॉरिजॉन्टल, ये ना, ये देखिए, ये वर्टिकल हुआ, वर्टिकल मोबिलिटी हुआ जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और ये हॉरिजॉन्टल हुआ कि आप एक कल्चर से दूसरे कल्चर में चले गए। ठीक है, यही हमारा पहला इंट्रोडक्शन था। इस पे वीडियो पे रिस्पांस आएगा तो हम आगे वीडियो लेके आएंगे, तो आपको तब उसके बाद आपको कल एग्जाम देने में आई होप जितना हो सके आपको हेल्प हो जाएगा, कुछ ना से तो कुछ भला जरूर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, जल्दी जल्दी रिस्पांस कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएँ।